व्यक्ति जब तक विकल्पों की तलाश में चलता है तब तक वो निराशाओं से दूर रहता है, और जब भी विकल्पों की तलाश बंद करके स्वयं को संकुचित कर जाता है, वहाँ चारों ओर निराशाओं से घिरता चला जाता है। उदाहरण के तौर पर एक जॉब में चल रहे हैं, लगने लगता है कि दुविधा आ सकती है, अब हमारी प्रोफाइल का काम विशेष बचा नहीं है, उम्र के उस वय में है जहाँ से कोई नया कोर्स भी नहीं किया जा सकता, इतनी पूंजी नहीं है कि अपने व्यापार की शुरुआत की जाए, दशा संघर्ष दर्शा रही है, क्या किया जाए। व्यक्ति वहाँ संकुचित होने लगता है, ये सोच ही नहीं पाता कि कुछ और विकल्प यहाँ पर खोजे जा सकते हैं। यहाँ जितने दिन निकलते हैं उतना अच्छा है, जितना शांति से निकलते हैं उतना अच्छा है। अपने को तो सारी स्थितियों से बचकर यहाँ पर चलने की गुंजाइश है, जितना रिटायरमेंट के पास में पहुँच जाते हैं उतना बेहतर है। ये घबराहटें मन के भीतर सेंध लगाने लगती है और व्यक्ति विकल्पों की तलाश बंद कर देता है। वहाँ एक बार वो व्यक्ति विशेष ये सोचने लगे कि अभी भी सामने विकल्प क्या क्या है, क्या नई जॉब खोजी जा सकती है, क्या पैरेलल अप्रोच में किसी और ऐसे कामकाज के साथ में जुड़ पाऊँगा जहाँ एक्सपीरियंस को जगह मिल पाएगी जो इतने वर्षों से साथ में है, क्या उस क्षेत्र विशेष के साथ में चलता हुआ रिटायरमेंट के बाद भी काम कर पाऊँगा। वहाँ व्यक्ति ये भी सोच सकता है कि रिटायरमेंट तो अब कुछ सालों के बाद में ही है, उसके बाद में क्या स्वास्थ्य लाभ के साथ में हूँ, कामकाज कर सकता हूँ। तो ईश्वर प्रदत्त व्यवस्थाओं ने ये मौका दिया है कि एक बार पुनः खुद को संभालूं और नए क्रम के साथ में आगे बढ़ूं। संतान पक्ष अपने सेटल होने की पोजीशंस की ओर है, उनकी तरफ से इतनी चिंताएं नहीं रह जाएंगी। तो जैसे ही वो विकल्पों की तलाश करना शुरू करता है, स्वयं के भीतर नव ऊर्जा को जगह देने वाला होता है। ये विकल्प की स्थितियां उस व्यक्ति विशेष के साथ में बारंबार चलने वाली होती है। शहर के भीतर एक शॉप लगातार चली, पैतृक आधार पर चली, धीरे धीरे वहाँ पर वाहनों की आवाजाही के कारण बिक्री धीरे होने लगी और व्यक्ति ने वहाँ पर ये सोचना शुरू कर दिया तो आज के दिवस में यहाँ ये जो लोग आए हैं उनकी वजह से ठीक ठाक चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और वहीं वो विकल्प को तलाशने की ओर जाता है, शहर से बाहर की तरफ भी एक शॉप लेने की तरफ जाता है जहाँ पर गाड़ियाँ आसानी से आ पाए, उस व्यवस्था को देखता है। लोग बारंबार तकनीक के बारे में प्रश्न कर रहे हैं और वो विकल्प नहीं दे पा रहा है कि इस तरह से भी पेमेंट हो सकते हैं, ये पोजीशन भी मार्केट में चल रही है। वो व्यक्ति कहता नहीं, हम तो ऐसे ही चलेंगे। तो वो वहाँ खुद को संकुचित करता है, नए विकल्पों के साथ में जुड़ने वाला नहीं होता, अपने संकल्प को कमज़ोर करता चला जाता है और जो एग्जिस्टिंग बेस के ऊपर पोजीशंस चल रही है उससे खुद को कहीं न कहीं दुविधाएं देता हुआ भी प्रतीत होता है और वहीं से मन के भीतर और ज़्यादा चिंताएं बढ़ने लगती है, मन और अधिक संकुचित होने लगता है। अब क्या करेंगे, ये बात सामने आने लगती है। परंतु जैसे ही हम विकल्प की तलाश करना शुरू करते हैं, समस्याओं के समाधान सामने आने की शुरुआत होती चली जाती है। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख यहाँ रविवार का 24 जुलाई 2022 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा की स्थितियाँ वृषभ राशि स्थान में ही, रोहिणी नक्षत्रीय परिधि आधार, तो वहीं रविवार चलता हुआ जैसे ही हमने चर्चा की श्रावण मास कृष्ण पक्ष गतिमान। और यहाँ हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। प्रथमतया आप ये गौर कीजिएगा कि यहाँ व्यापारिक जीवन में आज भी धनागमन की संभावनाएं बेहतरी के साथ में बनी हुई है। भाग्य का सहयोग यहाँ एक अच्छी अप्रोच में है। इसी वजह से इस दिवस को आलस्य में बिल्कुल भी ज़ाया करने वाले हम नहीं रहें। थ्रॉट इन्फेक्शन और मस्कुलर पेन से संबंधित समस्याओं से सावधानी रखें
और रचनात्मक कार्य क्षेत्र में आपका हस्तक्षेप है तब भी आपके लिए बेहतरी रहने वाली होगी। ये वो अंतराल है जहां रिसर्च संबंधी कामकाज में भी एक बेटर फ्लो आपके लिए बन सकता है। माता पिता हो, संतान पक्ष हो, गृहस्थ हो, मित्र, दोस्त या पारिवारिक जनों की कोई भी और ऐसी स्थिति, आपके लिए सहयोग लगातार साथ में बने रहने वाले होंगे। आप किसी भी बड़े निर्णय की ओर जाना चाहते हैं, उनकी ओर से आपको एक पॉजिटिव बेस मिलता है तो उसको जीवन की निधि समझकर आगे बढ़ने का प्रयास करते चले जाना चाहिए। ये भी एक प्रमुख निवेदन। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि जो फाइनेंशियल बर्डन्स बने हुए थे उनको कम करने के रास्ते भी यहाँ साथ में मिलते हुए प्रतीत होंगे। वृषभ राशि, आत्मविश्वास में यहाँ आपके लिए बेहद शानदार तरीके से वृद्धि है। मन के भीतर की जो एंग्जाइटी ड्रिवन अप्रोच थी वो कम होती चली जाएगी। अपने शेड्यूल को प्रोएक्टिव रखकर रविवार के दिवस में भी आप चलने का प्रयास कीजिएगा, जिससे जो भी कार्य हैं उनमें पूर्ति के आधार बनते चले जाएं। शुक्र प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि गृहस्थ पक्ष के साथ में जो भी समय बीते उसको बहुत आत्मीयता के साथ में आप लेकर चलने का प्रयास करें। कोई भी बड़ा निर्णय उनके सामने रखना है तो ये समय विशेष आपके लिए प्रभावी है। उनको कन्विंस करने में कहीं पर भी हिचकिचाहट की स्थितियां सामने रहने वाली नहीं होंगी। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज हो या फिर किसी अन्य व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़ा हुआ कामकाज हो, आप अपनी पूरी ही ऊर्जा के साथ में वहां चलने का प्रयास कीजिएगा। और इसी के साथ में ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जो मानसिक सुख है वो आपके लिए अब धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे। मिथुन राशि, फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपनाकर चलिएगा। कामकाजी जीवन में उलझनों से आप दूर हटते चले जाएंगे। ये समय अंतराल सोच में रुग्णता को लेकर आ सकता है, उससे भी दूरी बनाकर आप रखें। लेखन संबंधी कामकाज में व्यवस्थित होने वाले होंगे आप। व्यापारिक जीवन में कोई भी तरीके का प्रेशर आपके लिए बना हुआ था कि टाइम बाउंडेड कमिटमेंट में इस कामकाज को पूरा करके सौंपना है, तो वहाँ पर भी ये याद रखा जाना आपके लिए आवश्यक रहेगा कि हम अपनी पूरी ऊर्जा के साथ उस कार्य को पूरा करने की तरफ ज़रूर जाने वाले हों। आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित करके चलना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपके लिए सपोर्टिव बेस बहुत अच्छे से एस्टेब्लिश है, दुविधा के सिरे अंकित नहीं है। ये याद रखिएगा कि कमीशन संबंधी कामकाज में अनजान व्यक्ति के साथ कोई भी निर्णय लेने से बचना ज़्यादा ठीक है। कर्क राशि, यहाँ पर आपके लिए आकस्मिक धन लाभ की स्थितियाँ लगातार साथ में जुड़ी रहने वाली हो सकती है। इंट्यूशन का बेस बहुत अच्छे से बना हुआ है। गृहस्थ पक्ष के साथ में जो छोटी छोटी बातें दुविधाएं दे रही थी उससे भी आप लगातार दूर हटने वाले होंगे। चंद्रमा प्रधान राशि के जातक भावुकता में कोई भी निर्णय अपने लिए अपनाने से बचें, और वहीं पर जो सर्वांगीण लाभ के साथ ही साथ में संबंधों का आधार होता है वो भी आपको यहाँ पर व्यवस्थित करता चला जाएगा। इस एक बात पर आप पुनः गौर कीजिएगा कि आप तरल पदार्थ संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रख रहे हैं, व्यापारिक जीवन में किसी व्यक्ति विशेष के साथ में जुड़ रहे हैं। पहले एक बार चर्चा की जाए, कोई भी वेग अप्रोच यहाँ सामने नहीं रखी जाए तो ज़्यादा बेहतरी उपस्थित रहने वाली होगी। और वहीं यहाँ गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष की ओर से कोई भी महत्वपूर्ण सलाह मिलती है उसको भी पूरे तरीके से आप स्वीकार करके आगे बढ़िएगा। सिंह राशि, जॉब में किसी भी तरीके की इनफॉर्मल अप्रोच के साथ में डिस्कशंस के बेस सामने आते हैं, उसमें भी आप खुद को जोशो खरोश के साथ में जोड़कर चलने का प्रयास करें। यहाँ व्यापारिक जीवन हो या फिर नौकरी पेशा जीवन, थोड़ा सा भी वहाँ से गैप मिलता है तो आप स्वयं के रुचिकर कार्यों के साथ में जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। घर परिवार के साथ में पुरानी स्मृतियाँ बिखरी हुई होगी और उन्हीं यादों के सहारे आप खुद को पुनः सुकून के साथ में लेकर चलने वाले होंगे। आज जो दोपहर के बाद का समय अंतराल है वो आपके भीतर की रंगत को और ज़्यादा निखारता चला जाएगा। खुशनुमा पलों को सहेजते हुए बढ़ने का प्रयास करें। धनागमन के सिरों को विकसित करके चलना भी आपके लिए बेहद अच्छा है। कन्या राशि, भाग्य का सहयोग स्थापित है।
कामकाजी जीवन में नए से नई टास्क अपने लिए जोड़ी जा सकती है। सर्वांगीण लाभ में वृद्धि रहेगी। आत्मविश्वास नव स्पंदन देता चला जा रहा है। ये वो समय अंतराल है जहां व्यापारिक जीवन में आपको पूरी ही तेजी दिखाकर बढ़ने का प्रयास करते चले जाना चाहिए। यहाँ पर ये ध्यान रखें कि हायर एजुकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी डिसीजन आपको आगे बढ़ाना है, हितगामी समय है। गृहस्थ पक्ष को आप मोटिवेट करते हुए चलिएगा। टेक्सटाइल और कोई भी ऐसा कार्य जो कि क्रिएटिव बेसिस के साथ में जुड़ा होता है, वहाँ पर भी आपके लिए सहयोग की उम्मीद लगातार बनी रहने वाली होगी। और वहीं बुध प्रधान राशि के जातक कम्युनिकेशन संबंधी कामकाज में भी अपने सिरों को एक अलग पॉजिटिविटी देते चले जाएंगे। रुकावटें और बाधाएं हटती चली जा रही हैं, ये भी आप गौर कीजिएगा। तुला राशि, यहाँ रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी। व्यापारिक जीवन में अटके हुए कार्यों में अभी भी बहुत ज़्यादा उम्मीद रखने से आप बचें। यहाँ कुटुंबीजनों के साथ में आपकी सहृदयता निरंतर जुड़ती चली जाएगी। जो आपके पराक्रम में वृद्धि है वो जीवन की श्रेष्ठता का एक प्रमुख माध्यम है। कला संबंधी क्षेत्र विशेष में भी विकास के क्रम में आपके साथ में लगातार जुड़ते चले जा रहे हैं। तो वहीं पर आप कोई भी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, जो प्रोज एंड कॉन्स के बारे में सोचना होता है, अकेले बैठकर लेखन की प्रक्रियाओं के साथ में जुड़ते हुए उन सारी स्थितियों को एक बार आप समझने का प्रयास जरूर कीजिएगा। खुद ब खुद कई उत्तर सामने आते चले जाएंगे। छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज में आज यदि स्थितियां आपको सहयोग देती हुई नजर नहीं आ रही है, ऐसी स्थितियों को आप टालकर चलते हैं तो ज़्यादा बेहतर कहा जाएगा। वृश्चिक राशि, व्यापारिक जीवन में यहाँ सहयोग की उम्मीद लगातार आपके साथ में बनी हुई है। कामकाजी जीवन के अंदर भागदौड़ है, परंतु संतुष्टि के भाव भी बने रहेंगे। यहाँ पूरे ही सप्ताह की प्लानिंग के ऊपर आप बहुत ज़्यादा जोर देकर चलिएगा। किस तरह से जॉब को संभालेंगे, किस तरह से शेयर मार्केट संबंधी निवेश को देखेंगे, पैसिव इनकम का कोई भी सोर्स डेवलप कर चुके हैं तो वहाँ पर भी आपके लिए एक तरह से गुंजाइशों को लेकर चलने की ज़रूरत रहेगी। रेंटल बेसिस के ऊपर किसी भी प्रॉपर्टी के साथ में आप एक तरह से अपने लिए जुड़ाव देख रहे हैं तो उस व्यक्ति की परख कर लेना एक बार, उसके बाद में बढ़ना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। मंगल प्रधान राशि के जातक शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ज़्यादा गौर करते हुए चलते चले जाएं। तो वहीं धनु राशि, सोच में किसी भी तरीके की रुग्णता को रखने से आपको बचना चाहिए। कामकाजी जीवन के अंदर निस्तेज होने से बचें। अपनी ऊर्जा को लगातार अपने साथ में लेकर चलने का प्रयास करें। यही वो समय अंतराल है जहां पर मौसम संबंधित बीमारियां आपको डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है, उससे भी आप संभलिएगा। धनु राशि के जातकों को चाहिए कि आपने कोई भी कार्य को यहाँ पर हाथ में ले लिया है तो पूरी ही ऊर्जा के साथ में आप स्वयं को वहां पर जोड़ने वाले होंगे। यही वो अंतराल है जहां पर आपके लिए लेखन संबंधी कामकाज में भी बेहतरी के आधार निकल कर आ सकते हैं। मन के भीतर के भटकाव से दूर हटकर जीवन के साथ पुनः जुड़ने की आवश्यकताएं आपके लिए यहाँ पर रहने वाली होंगी। भाग्य का सहयोग नहीं है, बड़े निर्णय लेने से आप यहाँ पर पूर्णतया संभलिएगा। तो वहीं ये भी ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर शत्रु आपकी सोच पर कहीं न कहीं हावी हो सकते हैं, उनसे दूरी बनाकर रखने की पूरी ज़रूरत आपके लिए बनी हुई है। शनिदेव प्रधान मकर राशि, क्षमताएं उत्साह के साथ में सहयोग दे रही है। कामकाजी जीवन के अंदर बिना किसी भी रुकावट के जब आप बढ़ रहे हों तो उस समय असीम उत्साह का संचार करते हुए गतिमान रहिएगा। यही वो समय अंतराल है जो आध्यात्मिक चिंतन के साथ में आपको प्रखर शीर्ष देता चला जा रहा है। यहाँ पर आप संतान पक्ष हो या फिर गृहस्थ पक्ष, अपने जुड़ाव को पूर्णतया उनके साथ में लेकर चलने का प्रयास कीजिएगा। और साथ ही साथ में इस बात पर भी आप गौर करें कि आपके लिए यहाँ पर भाग्य का सहयोग बहुत अच्छे से है। बड़े निर्णय की प्रक्रियाओं के साथ जुड़कर आप चलें। शिक्षा संबंधी स्तर पर एकाग्रता पुनः रहेगी। किसी भी रिलेशन के साथ में आप चल रहे हैं, प्रोफेशनल लाइफ की वजह से वहाँ पर समय नहीं दे पा रहे थे, आज वहाँ पर समय की गुंजाइशों को अपने साथ में आप जोड़ते हुए ज़रूर आगे बढ़ें। तो वहीं शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि,
प्रथमतया आपने कोई भी ज़मीन आदि परचेस करके रखी हुई थी, लंबे समय से उसकी सार संभाल नहीं हुई है, वहाँ पर एक बार जाने का प्रयत्न ज़रूर करें। मन के भीतर के संशय आप निकालने वाले हों। यहाँ पर इच्छा शक्ति का भाव आपके साथ बेहद शानदार तरीके से बना रहने वाला होगा। हृदय संबंधी रोगों से सावधानी बरत कर आप चलने का प्रयास कीजिएगा। इसी के साथ में डिसिप्लिन के साथ में अपने रूटीन को लेकर चलने की रिक्वायरमेंट आपके लिए रहने वाली होगी। और वहीं पर श्रावण मास के दिवस विशेष में, यहाँ रविवार के दिवस में आप यदि रुद्राभिषेक आदि के साथ में स्वयं को जोड़ पाते हैं, रुद्राष्टाध्याय के पंचम अध्याय का निरंतर श्रवण कर पाते हैं, तभी अति उत्तम आधार आपके लिए बना रहेगा। मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के साथ में आपका इंटेलिजेंस है, तब भी यह दिवस कुछ हद तक छोटी छोटी परेशानियों को आपके सामने रविवार के साथ में रखने वाला हो सकता है। उससे आप पूर्णतया संभलने का प्रयत्न जरूर करते चले जाइएगा। मीन राशि, भागदौड़ रहेगी। घर परिवार के साथ में सामंजस्य को जो स्थापित करना होता है उसके साथ आप चलिएगा। यहाँ पर आध्यात्मिक चिंतन का प्रवाह मौजूद है। सुबह सुबह के अंतराल में रुके हुए कार्यों को पूर्ण करने की संकल्प शक्ति जो आपके साथ बनी हुई है उसको आप कैरी करके आगे बढ़ने का प्रयास करें। आत्मविश्वास अपने प्रखर ओज को साथ में लेकर चल रहा है। कंठ संबंधी कामकाज में भी बेहतरी स्थापित होती हुई प्रतीत होती है। भाइयों और मित्रों के साथ में जो भी चर्चा होगी वो भी आपके लिए बेहतरी के आधार को निर्धारित करती चली जाएगी। ये निवेदन कि यहाँ पर आप एकांत में कुछ समय जरूर बिताइएगा। मन के भीतर की संतुष्टि के भाव स्थापित होते चले जाएंगे। आउटसोर्सिंग, एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज या विदेश के साथ में जुड़ी हुई कोई भी अन्यत्र गतिविधि आपके लिए यहाँ पर फाइनेंशियल बेसिस पर काफी हद तक बेहतरी को दर्शाती चली जा रही है। तो ये था 24 जुलाई 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।